नमस्कार, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। कांग्रेस सुप्रीमो राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ती जा रही है। सियासी गलियारे में जो नाम आजकल छाया हुआ है वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी के 2 साल की सजा से कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। क्या दोषी साबित होने के बाद राहुल गांधी की सजा कम हो सकती है? क्या आगे चलकर चुनाव लड़ने पर भी रोक लग सकती है? और इन सबसे ऊपर अब राहुल गांधी के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? इन सभी कयासों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि इस पर राहुल गांधी ने क्या कहा। सूरत कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस खेमे में मायूसी के बादल छाए दिखे। हर कोई यह जानना चाहता है कि कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी की सेहत पर अब क्या असर पड़ेगा। एक्सपर्ट का कहना है कि राहुल गांधी को अब तभी राहत मिल सकती है जब ऊपरी अदालत दोष सिद्धि पर रोक लगा दे। सिर्फ सजा से काम नहीं चलेगा। इस मुद्दे पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी बताते हैं कि लोकसभा स्पीकर को राहुल को अयोग्य घोषित होने की अगर शिकायत मिलती है तो लोकसभा सचिवालय 1 या 2 दिन में चुनाव आयोग को बता सकता है कि केरल की वायनाड सीट अब खाली हो गई है और चुनाव करें या फिर राहुल को कोर्ट से राहत मिल जाए। अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि अगर ऊपरी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी सजा बरकरार रखती है तो क्या राहुल गांधी आगे चलकर चुनाव लड़ सकेंगे? इसका सीधा जवाब है नहीं। यदि सुप्रीम कोर्ट भी सजा को बरकरार रखती है तो राहुल गांधी को 2 साल के लिए जेल जाना पड़ सकता है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 की धारा 8(3) के तहत राहुल गांधी रिहाई के 6 साल बाद तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, यानी लगभग 8 सालों तक राहुल गांधी के राजनीतिक सफर को पूर्ण विराम लग जाएगा। अब एक नजर डालते हैं इतिहास के पन्नों पर। जब सजा मिलने पर राजनेताओं के साथ क्या हुआ। एक बड़ा नाम आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का। चारा घोटाले के बाद संसद सदस्यता गई। चारा घोटाले के मामले में साल 2013 में कोर्ट में लालू यादव को दोषी ठहराते हुए 5 सालों की सजा सुनाई गई थी, जिसमें उन्हें जेल जाना पड़ा था, जिसके बाद उनकी सांसदी भी चली गई थी और साथ ही सजा पूरी करने के बाद 6 सालों तक चुनाव नहीं लड़ सके। दूसरा नाम है रशीद मसूद का, जिनको एमबीबीएस सीट घोटाले में 4 साल की सजा मिली और सांसदी भी गई। आपको बता दें कि रशीद मसूद कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा पहुंचे थे और कोर्ट ने उन्हें साल 2013 में सजा सुनाई थी। तीसरा नाम है अशोक चंदेल का। हमीरपुर से भाजपा विधायक अशोक कुमार सिंह चंदेल की सदस्यता जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत साल 2019 में चली गई थी। अगला नाम है कुलदीप सिंह का। उन्नाव में नाबालिग से सामूहिक रेप केस में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। साथ ही कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो गई थी। अगला नाम आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का है, जिनको मुरादाबाद की एक विशेष कोर्ट ने 15 साल पुराने मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसमें उनकी विधायकी चली गई थी। इन ऐतिहासिक आंकड़ों पर एक नजर डालने पर यह लगता है कि राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ने वाली है। 2024 का इलेक्शन सर पर है, जिसमें ईडी और सीबीआई ने भी अपनी एंट्री ले ली है। विपक्ष की एकता की डोर कितनी मजबूत है ये हम और आप जानते हैं। तो क्या बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़ने की दिशा में यह वार कारगर साबित होगा? जो भी हो, 2024 के बढ़ते समय के चक्र में कई पार्टी और कई नेता फंसते जा रहे हैं। सियासी बोल पर हल्ला बोल और एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में कोई सलाखों के पीछे जा रहा है तो कोई कोर्ट के चक्कर काट रहा है। चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और प्रेशर बढ़ता जा रहा है। कुछ पार्टी अपना वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं तो कुछ को लाइमलाइट में भी रहना है। किसी ने ठीक कहा है, सियासत में सब कुछ जायज है। सियासी गलियारे से निकली हर खबर से आपको अवगत कराते रहेंगे। आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।